हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम अपडेट हब पर। दोस्तों, आपने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर दिया होगा और आप फिजिकल के साथ साथ रिटन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए मैथ के मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूं और ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैं आपको यहां पे चैलेंज कर रहा हूं कि 10 क्वेश्चन में से क्या आप 6 का आंसर सही दे सकते हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। कॉपी पेन लेकर बैठेगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आप लास्ट में आपको ये बताना है कि क्या आपने यहां पे 10 में से 6 का आंसर सही दिया है या आप 10 में से 6 सवाल कर पाओगे अगर ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर जरूर करिएगा और चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार की बेहतरीन क्लास इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं यहां पे जो सवाल बताऊंगा उनमें आपको ट्रिक भी बताऊंगा और जहां पे जरूरत पड़ेगी कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, 96 136 504 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए जो आप लोग तरीका इस्तेमाल करते हो, ज्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं, इस प्रकार से काटापीटी करेंगे। या आप यहां पे क्या करोगे दोस्तों, 96 136 504 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। आप कहोगे जी 32 या 96 होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणा में 3। इसी प्रकार 136 को आप ब्रेक करोगे भैया, 8 एकम 8 8 7 56, यानी 8 गुणा में 17। तो आप इसको लिखोगे 2 की पावर 3 गुणा में 17। इसी प्रकार यहां पे आप करोगे 9 पंजे 45 और 9 छक्के 54, यानी 8 गुणा में 7 गुणा में 9 आप यहां पे करोगे 2 की पावर 3 गुणा में 7 गुणा में 3 की पावर 2। और इनको कंपेयर करके आप यहां पे एलसीएम निकाल रहे होगे, कैलकुलेशन आप करोगे तब आंसर तक पहुंचोगे। लेकिन दोस्तों, इस सवाल को आप जानते हो सेकंडों में किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, आपको अगर भाजकता का रूल पता है, डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो सवाल आपका कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताइए कि जो संख्या 504 आपको दिख रही है, क्या ये 9 से भाग जाती है? आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो भी 9 से भाग जाएगा, जाहिर सी बात है। मैं कह रहा हूं कि 72 जो है 18 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो आप मुझे बताइए 72 क्या 18 के फैक्टर 9 से डिवाइड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और जरूरी नहीं कि आप 9 का ही भाजकता का रूल चेक करो, आप यहां पे 3 का चेक कर सकते हो, 2 का कर सकते हो, 8 का चेक कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर केस में 9 जो है बढ़िया फैक्टर रहता है, क्योंकि जल्दी आंसर तक आप पहुंच सकते हो। जैसे मैं यहां पे मान लीजिए, मुझे पता है 96 में 8 है, 12 8 96। अगर आप 8 का रूल चेक करोगे तो 8 का रूल क्या है, संख्या के आखिरी के 3 अंक जो है 8 से पूरे पूरे भाग जाने चाहिए। तो आप यहां पे देखोगे 8 7 56, ये 4 कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया? आप देखोगे 8 संग 48, 8 संग 48, यानी ये ऑप्शन मेरा बच गया यहां पे। इसी प्रकार आप देखोगे ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। यहां पे देखोगे 8 या 24 और 8 चौक 32, यानी एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया, किसके रूल से? 8 के रूल से। तो मैं क्या करता हूं, सीधा 9 का अप्लाई करूंगा। तो एक ऑप्शन तो हमने बाहर कर दिया, चलो इसको 9 से ही कर लेते हैं। तो कोई संख्या 9 से भाग कब जाती है दोस्तों? जब उसका डिजिटल सम या तो 0 होगा या फिर 9 होगा। आइए जरा चेक करते हैं। तो यहां पे आप डिजिटल सम निकालोगे तो 5 और 4 9, 8 2 10 से 16 का मतलब 7, यानी ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहां देखिए 6 3 9 5 4 9 बचा 8, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। यहां पे आप देखोगे 7 2 9 8 2 10 और 5 15 का मतलब 6, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। एक आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चंद सेकंडों में आपने ऐसे चुटकी बजा के सवाल को टिक कर सकते हो अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ोगे। तो पहले सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड नंबर आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जरा सवाल को देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। सवाल क्या है दोस्तों, ए और बी दो ऐसी प्राइम नंबर हैं जिनमें ए बड़ा है बी से और इनका जो एलसीएम है वो 209 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान क्या होगा?
तो जब भी दो को प्राइम नंबर हो दोस्तों, को प्राइम नंबर क्या होते हैं आप जानते होंगे, उनका जो एलसीएम होता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए 5 और 7 है, आपस में को प्राइम है, तो इनका मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा 35, यानी जो गुणा है वही इनका क्या है एलसीएम है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि एलसीएम क्या उन संख्याओं का प्रोडक्ट है, और संख्याएं क्या है दोस्तों आपस में को प्राइम है। तो क्या कोई ऐसी संख्याएं आपके दिमाग में आ रही हैं जो को प्राइम भी है और जिनका गुणा करने पर 209 आता हो? तो यहां पे मेरा ध्यान जा रहा है क्योंकि ये संख्या 11 से डिवाइड होती है, तो 11 गुणा में 19। तो इसको अगर मैं बी मान लूं और इसको मैं अगर ए मान लूं, तो आप यहां पे सोल्व करोगे 19 स्क्वायर माइनस 11, तो ये 19 का स्क्वायर आएगा 361 माइनस 11 करोगे तो 350। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए कितना आसान सा सवाल है। क्या आपको ये सवाल आता था? ईमानदारी से जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करना है। अब इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि 52 से भाग जाने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब आप क्या करोगे, 6 अंकों की संख्या लिखोगे, 52 से डिवाइड करोगे, बहुत लंबा टाइम आप लोगे। जबकि आसान सा तरीका क्या है दोस्तों, भाजकता का रूल। मुझे पता है कि अगर कोई संख्या 52 से भाग जा रही है तो क्या वो संख्या 13 और क्या वो संख्या 4 से भाग नहीं जाएगी? आप कहेंगे जी बिल्कुल जाएगी। तो अगर मैं 4 का रूल यहां पे देखूं तो एक ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि 4 का रूल है कि संख्या के आखिरी के 2 नंबर 4 से पूरे पूरे भाग जाने चाहिए। इसी प्रकार अब 4 से देखोगे तो 3 ऑप्शन मेरे पास बच गए, तो हम यहां पे 13 का रूल अप्लाई कर दूंगा। 13 का रूल अप्लाई कैसे करते हैं आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए संख्या लिखी हुई है 999984, तो जब भी 13 का रूल आप चेक करो क्या करेंगे, 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे। कोई भी संख्या है उसमें 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे। अगर कहीं 3 अंक नहीं है तो अपनी मर्जी से हम 0 लगा देंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसका अंतर लेंगे, तो 9 में 8 गई, सॉरी 9 में 4 गई दोस्तों, 5 बचेगा। इसके बाद 9 में 8 गई, 1 बचेगा। हमने क्या किया, संख्या के 3-3 अंकों का पेयर बनाया, पेयर का अंतर लिया। अगर ये अंतर 13 से भाग जाता है तो संख्या भी 13 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। ठीक है, तो हमने ये तो अप्लाई कर ही लिया, ये संख्या तो मेरा आंसर होगा नहीं। यहां पे आप देखोगे 100 में से 0 गया, 100 ही बचेगा, तो ये संख्या भी 13 से भाग नहीं जाएगी। बचा आंसर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर। चलिए जरा चेक कर लेते हैं। तो 999 एक पेयर बन गया, 960 एक पेयर बनेगा, 9 में 0 गई 9 बचेगा, 9 में 6 गई 3 बचेगा। अंतर कितना है दोस्तों 39। 39 क्या 13 से भाग नहीं जाता? बिल्कुल जाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरे सवाल का आंसर हो गया। मैंने सवाल को लेंथी तरीके से किया ही नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने सवाल को सोल्व किया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, कह रहे कि कम से कम 5 अंक की संख्या ज्ञात करें जो 91 से पूरी पूरी भाग जाती हो। सेम रूल यहां पे अप्लाई करेंगे कि 91 से भाग जाने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर कोई संख्या 91 से भाग जाती है तो आप मुझे बताइए क्या वो 13 से भाग जाएगी और क्या वो 7 से भाग जाएगी? क्या आप कहेंगे जी बिल्कुल जाएगी। तो 13 और 7 का रूल सेम ही है, 3-3 अंकों का पेयर बनाइए और अंतर देखिए, जैसे अभी हमने पिछले सवाल में किया। तो यहां पे आप देखोगे दोस्तों अंतर आएगा 273, है ना, 283। यहां पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया हमने। तो 273 में 7 या 21, 7 से ये 7 से जाती है, 13 से भी जाती है। यहां पे आप देखोगे भैया इनका अंतर निकालोगे तो 0 आएगा, और 0 संख्या 7 से भाग जाती है, 13 से भाग जाती है। यहां पे आप देखोगे दोस्तों अंतर 101 में से 10 का 91 बचेगा, तो ये संख्या भी 13 और 7 दोनों से भाग जाती है। यहां पे अगर आप देखोगे 182 बचेगा, तो 182 में 13 कम 13, यानी चारों ही संख्याएं ऐसी हैं, ये 4 की 4 संख्या ऐसी हैं दोस्तों जो 91 से पूरी पूरी भाग जाती हैं। तो जब चारों ही ऑप्शन 91 से भाग जा रहे हैं तो क्या छोटी से छोटी संख्या नहीं निकाल सकते? आप मुझे बताइए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे जी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो आप ट्रिक से बता रहे हो, क्या इसका कोई मेथड है? बिल्कुल है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? ये होती है। किससे भाजकता का रूल पूछा है दोस्तों? 91। 91 से भाग देंगे, 91 कम 91 दोस्तों, यहां पे बचेगा 9, 00 हमने निकाल लिया। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 कम 9, 9 ने 81। अंतर कितना आएगा? 10 में 9 गई 1, 9 में 8 गई, 9 में 1 गई 8, कितना आएगा?
81। अब जनरली क्या होता है दोस्तों, अगर आप इसमें 10,000 ये जो नंबर दिया हुआ है 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, इसमें से क्या करते हैं, रिमाइंडर घटाते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, रिमाइंडर घटाते हैं। तो अगर आप यहां से 81 घटाओगे तो संख्या आ जाएगी 4 अंकों में। हमें चाहिए 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या। तो आप जानते हैं रिमाइंडर 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जो आपको ये रिमाइंडर दिख रहा है ये कौन सा है दोस्तों, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, इसमें घटाएंगे तो -10। अब आप मुझे बताइए, रिमाइंडर की जगह जब आप यहां पे -10 रखोगे, -10 रखोगे तो ये बाहर आके प्लस का हो जाएगा क्या, और क्या मेरे पास ये संख्या नहीं आएगी क्या। तो डिटेल से करने में टाइम ज्यादा लगेगा, इस प्रकार का सवाल आएगा तो आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। आइए अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 52, 56, 78, 91 से पूरी पूरी भाग जाती हो। अब इस सवाल को आप डिटेल से करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट तरीका क्या है, भाजकता का रूल। आप मुझे बताइए, कोई संख्या अगर 52 से भाग जाती है तो क्या वो 4 से भाग नहीं जाएगी क्या, 13 चौके 52। तो 4 का रूल चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका एलिमिनेट हो गया। 3 ऑप्शन है जिनमें 4 का भाग जाता है। तो आप कोई दूसरा नंबर देख लीजिए। अगर कोई संख्या मान लीजिए यहां पे आप 3 का भी ले सकते हो कि भैया 26 थी 78 होता है, तो 3 में 8, 5, 13 और 1 14, ये आंसर मेरा गलत हो गया। ठीक है, 9, 2, 11, 1, 12, 8 से 14, 1, 15, 2 ऑप्शन बच गए। अब इसमें आप 13 का रूल लगा लो, 7 का रूल लगा लो। ठीक है, तो हम कोई भी 8 का रूल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर 8 का रूल लगाओगे तो यहां पे देखो 8 एकम 8, ये संख्या मेरी एलिमिनेट हो जाती है क्योंकि 8 7 56। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर। मतलब कहने का यह है कि कोई एक नंबर है नहीं है जिसका आप उसी का ही रूल लगाओगे। आप 4 का रूल लगा लीजिए, आप 8 का लगा लीजिए, आप 7 का लगा लीजिए, आप 13 का लगा लीजिए, आपको सवाल को जल्दी से जल्दी टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो क्या आपको सवाल ऐसे आता था? यदि नहीं तो सेशन को लाइक करके एपिसोड जरूर करें। और आखिरी में 6 सवालों का मैंने टारगेट दिया है, 6 सवाल का आंसर आपको देना है। आइए जरा, कह रहा है कि 22,000 और 23,000 के बीच में वह संख्या जो 12, 18, 21, 32 से पूरी पूरी भाग जाती हो। तो पहले मैं इसको डिटेल से बताता हूं, फिर मैं आपको शॉर्ट भी बताऊंगा। तो डिटेल से कैसे करेंगे दोस्तों, 12, 18, 21 और 32 प्राइम फैक्टर करेंगे दोस्तों। 4 3 12, 2 की पावर 2 गुणा में 3। 18 का मतलब है 9 दूनी 18, यानी 2 गुणा में 3 की पावर 2। 21 का मतलब है दोस्तों 7 या 21, 7 गुणा में 3 करेंगे। 32 का मतलब है 2 की पावर 5। जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो क्या करोगे, 2 की पावर 5 आएगी, गुणा में 3 की पावर 2 आएगी, गुणा में 7 आएगी। तो यहां पे आप करोगे 32 गुणा में 9 गुणा में 7। ठीक है, तो आप यहां पे करोगे 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, और यहां पे करोगे दोस्तों 7 से क्या है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से करेंगे दोस्तों, 9 से। तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21, असल पाई 2, 9 दूनी 18 और 2 20। मेरे पास जो संख्या आई है दोस्तों कितनी आई है, 2016। 2016 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरी पूरी भाग जाती है दोस्तों। लेकिन मुझे बताना है संख्या 22,000 और 23,000 के बीच में। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस संख्या जो ये 2016 लिखी हुई है, इस संख्या को मैं खींच के लेके जाऊंगा 22,000 और 23,000 के बीच में। आप मुझे बताइए, अगर इस संख्या को मैं 10 से गुणा कर दूं तो 10 से गुणा करने पर क्या होगा दोस्तों, इसके आगे एक जीरो और लग जाएगा, यानी संख्या 20,000 तक हम पहुंचा चुके हैं। अगर 10 से गुणा करूंगा तो संख्या 20,000 के पास रहेगी। तो मैं क्या कर देता हूं दोस्तों, इस संख्या को 10 से गुणा ना करके 11 से गुणा कर देता हूं। तो जब 11 से गुणा करेंगे तो देखो 11 छंगे 66, 11 कम 11 और 6 17, और 11 दूनी 22। तो संख्या मेरे पास कितनी आ गई दोस्तों, 22,176। ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है। तो ये तो है डिटेल तरीका। कहीं आप ये ना कहो कि मास्टर तो सीधा शॉर्ट ट्रिक बता रहा है, इनके कंसेप्ट भी आपको मैं बता सकता हूं। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि जब आप इस क्लास को देख रहे हो तो आपको वैल्यूज में आपको दूं। तो क्या इस सवाल को डायरेक्ट किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। कैसे? वही भाजकता का रूल। अगर कोई संख्या 12 से भाग जा रही है तो क्या वो 3 से भाग जाएगी? आप कहेंगे जी बिल्कुल जाएगी। तो 3 का रूल निकाल लीजिए। देखिए दोस्तों 2 3 5 ये तो जाएगी, ये भी संख्या जाएगी। यहां पे आप देखोगे ये संख्या भी है, एक संख्या है 6 6 12 7 19, एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप यहां पे देखोगे 7 का रूल लगा लीजिए। तो 7 का रूल आप निकालोगे तो भैया 3 अंकों का पेयर बनाएंगे, 6 में 2 गई 4 बचेगा,
3 में 2 गई 1, 514, 7 7 49, 2, ये संख्या 7 से भाग नहीं जाएगी। यहां पे आप देखोगे 32 में 22 गए 10 बचेगा, तो ये संख्या भी 7 से भाग नहीं जाएगी, बचा ऑप्शन नंबर ए। तो भाजकता के रूल से सवाल को आप सेकंडों में कर सकते हो एलसीएम एचसीएफ जैसे टॉपिक में। और केवल यही भाजकता का रूल नहीं लगता, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में, परसेंटेज में, सिंपलिटी, हर जगह आप इसको आप लागू कर सकते हो। ठीक है, आइए जरा, कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 13, 15, 18, 21 से पूरी पूरी भाग जाएगी। डिटेल से करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 13, 15, 18, 21 का एलसीएम निकालेंगे, फिर जो एलसीएम आएगा उसको घसीट के लेके जाएंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के पास। डायरेक्ट तरीका क्या है? डायरेक्ट तरीका यह है कि अगर कोई संख्या 18 से भाग जा रही है तो क्या वो संख्या 9 से भाग जाएगी? आप कहेंगे जी बिल्कुल जाएगी। तो 9 का भाजकता रूल चेक कर लीजिए। अगर मैं ऑप्शन डी में देखूं तो 9, 8, 5, 13, 3, 16 का मतलब 7, ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि कोई संख्या 9 से भाग तब जाएगी जब उसका डिजिटल सम या तो 0 होगा या फिर 9 होगा। यहां पे आप देखेंगे दोस्तों ये संख्या जो है 9 से भाग जा सकती है। यहां पे आप देखोगे दोस्तों 6, 4, 10, 8, 18, 9, 9, 18, 2, 20 और 21, ये आंसर नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन आपके पास बच गए, या तो ऑप्शन नंबर सी या फिर बी। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि अगर संख्या 21 से भाग जा रही है तो वो संख्या 7 से भी भाग जाएगी। नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी? तो 7 का रूल चेक कर लीजिए। 3 अंकों का पेड़ बनाया, 10 में 6 गई 4 बचेगा, 13 में 9 गई 4 बचेगा, और यहां पे बच जाएगा 7। अब आप मुझे बताइए क्या ये संख्या 7 से भाग जाती है? नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसको चेक कर लेते हैं। 10 में 8 गई 2 बचेगा, 17 में 9 गई 8 बचेगा, और यहां पे बचेगा 1। क्या ये संख्या 7 से भाग जाएगी? बिल्कुल। तो यही मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रही बात? भाजकता के रूल से आप सवालों को सेकंडों में टिक कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2000 जोड़ दिया जाए, तो कह रहा है कि प्राप्त जो संख्या होगी, यानी कोई संख्या है x और उसमें जब आप 2000 ऐड करोगे तो जो संख्या हमें मिलेगी वो 12, 16, 18, 21 से पूरी पूरी भाग जाएगी। तो कह रहा है कि x के अंकों का योगफल क्या होगा। क्या आप इस सवाल को कर सकते हो? वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी पेन लीजिए, सोल्व कीजिए, और अगर नहीं आए तो मैं आपको यहां पे ट्रिक भी दूंगा, मैं आपको कंसेप्ट भी दूंगा, बस आपका लाइक चाहूंगा। देखिए दोस्तों, सवाल को मैं टिक कर सकता हूं सीधे 1 सेकंड में 7 से। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो भी संख्या निकल के आएगी वो 9 से भाग जाएगी, क्योंकि 18 से भाग जाएगी तो 9 से भाग जाएगी। और अगर कोई संख्या 9 से भाग जाएगी तो उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 0 या 9 होना चाहिए। तो 2000 में मेरे पास डिजिटल सम 2 तो है, कितना और चाहिए दोस्तों? 7 और चाहिए। 7 और 2 मिलके कितना होगा? 9 होगा। यह है इस सवाल का डायरेक्ट तरीका, ट्रिक जिसको कहते हैं। डिटेल देख लीजिए, डिटेल बता देते हैं। तो भैया आप 12, 16, 18, 21 का एलसीएम निकालिए। तो 4 3 12, 2 की पावर 2 गुणा में 3, 16 का मतलब 2 की पावर 4, 9 दूनी 18, नहीं 2 गुणा में 3 की पावर 2, और यहां पे 3 गुणा में 7। कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर 4 आएगा, 16 गुणा में 9 आएगा, गुणा में 7 आएगा। 16 ने 144 होता है, 144 गुणा में 7 करेंगे दोस्तों, ये आएगा 1008। 1008 वह छोटी छोटी संख्या है जो इनसे पूरी पूरी भाग जाती है, लेकिन हमें लेके जाना है 2000 के पास, क्योंकि 2000 जोड़ने पर हो रहा है संख्या। तो अगर इसको मैं घसीट के लेके जाऊंगा, इसको डबल से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 2016। तो संख्या क्या होगी दोस्तों? 2000 तो है, और दूसरी क्या होगी दोस्तों? 16। तो 16 में जब आप 2000 जोड़ो, यानी x का मान कितना आएगा दोस्तों? 16 आएगा। बात आ गई समझ में? आप इसको कैसे लिखोगे? 2000 प्लस में 100, x बराबर कितना हो रहा है? 2016। यही तो कह रहा है, कोई संख्या जिसमें 2000 जोड़ने पर संख्या क्या है? x, यानी x का मान कितना आएगा? 16 आएगा। 16 के अंकों का कितना है? 6 और 1 7, और 2 9। तो संख्या क्या 9 से भाग नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इस सवाल को ऐसे ना करके सीधा ही हम टिक कर सकते हैं भाजकता के रूल से। ये अगला सवाल दोस्तों, कह रहे कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 56, 60, 84, 96 से पूरी पूरी भाग जाती है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर
जो 56, 60, 84, 96 से पूरा पूरा भाग जाता हो। आप मुझे बताइए, मैं कह रहा हूं कि भैया 49 जो है स्क्वायर है परफेक्ट, और इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भैया 49 100 भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या 18 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 1800 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? नहीं दोस्तों। इसका मतलब यहां पे जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है, इनके आखिरी में 00 तो ऑलरेडी स्क्वायर है भाई, 100 तो ऑलरेडी स्क्वायर है ही, उसको हटा के हमें चेक करना है कि बाकी के नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का दोस्तों यहां पे रूल है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर है कोई नंबर, तो उसका जो यूनिट डिजिट है, वो 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। आप देखोगे यहां पे 8 है, यहां पे 2 है, यहां पे आपका 2 है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। बचा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। बात आ गई समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये रहा अगला सवाल दोस्तों, कह रहा है कि 500 और 900 को सम्मिलित करते हुए इनके बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं होंगी जो 12, 15, 20, 30 से पूर्णतः भाग जाती होंगी। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि भैया 12, 15, 20 और 30 से भाग जाने वाली छोटी छोटी संख्या क्या होगी। तो आप इसको लिख सकते हो 3 चौक 12 यानी 2 की पावर 2 गुणा में 3। 15 को आप लिख सकते हो 5 तिये 15। 20 का मतलब है 5 गुणा में 4 यानी 2 की पावर 2। और 30 का मतलब 15 दूनी 30 यानी 2 गुणा में 3 गुणा में 5। अब आप यहां पे 2 देखोगे, मैक्सिमम पावर 4 आएगी, 3 में 3 आएगी और 5 आएगी। हाँ कि ना? तो आप इसको चेक करोगे भैया, इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 12, 15, 20, 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूं। 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरी पूरी भाग जा रही है, लेकिन ये कह रहा है कि 500 और 900 को शामिल करते हुए इनके बीच में, तो 60 को घसीट के आपको लेके जाना ऐसी संख्या के पास जो 500 और 900 के बीच में आती हो। तो देखिए 60 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो 7 से की 42, 420 आएगा। लेकिन अगर आप 8 से करोगे तो 8 से 48, तब भी नहीं जाएगा। आप 9 से गुणा करो, कितने से गुणा करो दोस्तों? 9 से, तो कितना आएगा दोस्तों? 540। आप 60 को गुणा करोगे 10 से तो कितना आएगा दोस्तों? 600। इसी प्रकार 60 को गुणा करेंगे 11 से 660 आएगा। इसी प्रकार 60 को गुणा करेंगे 12 से तो 720 आएगा। इसी प्रकार 60 को गुणा करेंगे 13 से तो 13 छंगे 78, 780 आएगा। इसी प्रकार 60 को गुणा करेंगे 14 से तो 14 छः की 84, 840 आएगा। इसी प्रकार आप 60 को गुणा करेंगे 15 से तो 15 छः की 90 आएगा। इससे आगे आप जाओगे तो संख्या हो जाएगी 900 से बड़ी। और आपको बताया क्या है? 900 को भी शामिल करना और 500 को भी। तो 500 तो शामिल हुआ नहीं, 900 जरूर शामिल हो गया। तो टोटल संख्या कितनी है दोस्तों? 3, 3, 6 और 1, 7। तो ऐसी 7 संख्याएं हैं जो 500 और 900 के बीच में है, और जो संख्याएं 12, 15, 20 और 30 से पूरी पूरी भाग जाती है। तो ये था दोस्तों आज की क्लास के 10 क्वेश्चनों का पिटारा। मुझे उम्मीद है कि आप अगर तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे तो 10 में से 6 का आंसर आपने दिया होगा। ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि आपने कितने सवाल, अगर ये सवाल आपके सामने आए हैं तो आप इनके कितनों के आंसर दे सकते थे अपने दम पर। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार लेटेस्ट लगातार हमारी क्लासेस को देखने के लिए, और लाइक करके अपडेट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।